हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस हेयर क्लासेस पर। तो देखिए साथियों, आपने अभी तक पढ़ रखा है क्या 2D यानी कि टू डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है ना, मतलब द्विविमीय ज्यामिति आपने पढ़ी है, जिसमें हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बारे में पढ़ा है। और हम ये भी जानते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो है, जैसे आपके सामने चलिए एक्सेस हम बना देते हैं, ये एक्स एक्सेस है, यहाँ पे एक्स के प्लस के नंबर आते हैं, यहाँ पे एक्स डैश है, मतलब कि यहाँ पे एक्स के माइनस के नंबर आते हैं। ठीक है ना, और ऊपर ये वाई प्लस, नीचे ये वाई माइनस। इस तरीके से आपने अभी तक ये दो एक्सिस के बारे में पढ़ रखा है। ठीक है ना, यानी कि दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे जीरो जीरो पर यहाँ पे काटती हैं, तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट या जीरो जीरो मूल बिंदु बन जाता है। ठीक है ना, तो अभी तक आपने ये सब चीज़ें देख रखी थी। ये 2D था, यानी यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ की हम बात करते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखिए किसी पॉइंट, यानी किसी पॉइंट की अगर स्थिति को बताना चाहें, मान लीजिए एक पी पॉइंट है, इसकी स्थिति हमें बताना है। स्थिति मतलब इसका एड्रेस कहाँ पे है, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, वो हमें बताना है। तो कैसे बताते हैं, देखिए सबसे पहले आप देखिए भाई ये पॉइंट जो है ना, एक्स एक्सिस साइड अगर हम ले जाते हैं इसको, तो ये एक्स डिस्टेंस पे जाता है। और अगर ऊपर देखें हम, तो वाई डिस्टेंस तरफ ये कितना जाता है, मान लेते हैं वाई डिस्टेंस जा रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट बन जाता है, ये एक्स वाई पॉइंट बन जाता है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने पढ़ रखा था। ठीक, और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि भाई यहाँ पे ये जो है, कितने यहाँ पे क्वाड्रेंट होते हैं, यानी यहाँ पे कितने चतुर्थांश होते हैं। यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यानी कि ये आपके चार चतुर्थांश यहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये 2D था। ठीक, और यहाँ पे हम जो पॉइंट लिखते थे वो किस मदद से लिखते थे, कैसे लिखते थे, एक्स और वाई एक्सेस की मदद से। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। इसको एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स निर्देशांक, और इसे वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई निर्देशांक कहते थे। ठीक है ना, तो देखो ये तो हमने देख लिया अभी तक। अब हमें क्या देखना है, अब हम पढ़ रहे हैं 3D। 3D मतलब थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। ठीक है, तो जैसा सब कुछ यहाँ पे हमने किया है, सब कुछ वैसा का वैसा यहाँ भी होगा। बस अंतर कितना सा है भाई, अंतर इतना सा है कि यहाँ पे जो है अब तीन एक्सेस आएंगे। कितने एक्सेस आएंगे, तीन। जैसे मान लीजिए ये एक्स प्लस एक्सेस हो गया, मान लीजिए ये आपका वाई प्लस एक्सेस हो गया। ठीक है, और ये जेड प्लस एक्सेस हो गया, मतलब यहाँ पे एक्स, ये वाई और ये जेड। ऐसे तीन अक्ष आपको देखने को अब मिलेंगे। ठीक है, और ये भी तीनों रेखाएं एक दूसरे को जीरो जीरो पे यहाँ पे काटती हैं। ठीक है, तो तीन अक्षों से यहाँ पे हमें अब एक पॉइंट की स्थिति को बताना, यानी उसका एड्रेस कहाँ है। मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे अंतरिक्ष में। ठीक है ना, यानी खुली जगह पर जब कोई जैसे पंखा मान लीजिए कमरे के अंदर लटका हुआ है, या चंद्रमा सूरज, या अपने सब स्पेस में यानी अंतरिक्ष में, तो ऐसी खुली जगह में या ऊंचाई पर हम कोई पॉइंट की स्थिति को बताना चाहते हैं, तो उसमें एक्स वाई जेड की मदद से ही हम बता पाते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल थ्रू एक पॉइंट बनाते हैं। मान लीजिए एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट पी है, इसकी स्थिति को बताना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ये एक्स एक्सिस तरफ कितनी डिस्टेंस पे जा रहा है, तो आप ऐसे में नापेंगे इसको। तो देखिए ये ऐसे मापेंगे इसको, तो एक्स डिस्टेंस है, मान लीजिए ऐसे में ये एक्स दूरी तरफ जा रहा है, देखिए। ठीक है, और अगर ऐसी हाइट पे देखें, इधर से देखें, देखो, तो ये वाई एक्सिस तरफ जा रहा है, मान लीजिए ऊंचाई ऊपर देखते हैं, देखो ये वाई एक्सिस तरफ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और लेकिन अब हम यहाँ पे अगर जेड एक्सिस से इसको देखते हैं यहाँ से, तो देखो जेड एक्सिस से मान लीजिए चलिए ये ऐसे यहाँ पे जेड एक्सिस से भी किसी डिस्टेंस पे आके मिलेगा। तो ऐसे तीन डिस्टेंस की मदद से जा करके ये पॉइंट की स्थिति पता चलती है कि ये बनता है वो एक्स वाई जेड पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे तीन एक्सिस की मदद से बनता है। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि भाई यहाँ पे जो पॉइंट होता है, ठीक है, अब आपको ये काम काम चीज़ यहाँ से चालू हो जाएंगी, आप इनको नोट भी करेंगे। ठीक है, ऐसा कैसा जैसा हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो देखिए ये बिंदु बनता है या पॉइंट बनता है, किसकी मदद से बनता है, एक्स वाई और जेड। तो इन तीनों की मदद से यहाँ से पॉइंट बन के तैयार होता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट बन गया। इसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी एक्स निर्देशांक, वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक, इस तरीके से ये बनते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे यार एक देखिए कि भाई यहाँ पे तो चार क्या होते हैं, चतुर्थांश। आपने अभी तक देखा होगा कि भाई यहाँ पे चार होते हैं चतुर्थांश, यानी चार क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार क्या होते हैं, क्वाड्रेंट या चार चतुर्थांश होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, तो आप सोचेंगे सर यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ बता दें चलो आपको कि भाई यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं आपके कितने, आठ अष्टांश होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, आठ अष्टांश। क्या होंगे यहाँ पे, आठ अष्टांश होते हैं, मतलब कि आठ क्वाड्रेंट नहीं होते यहाँ पे। इन्हें कहते हैं ऑक्टेन। क्या कहते हैं, ऑक्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑक्टेंस होते हैं कितने, आठ। ठीक है, तो अब ये किस तरीके से होते हैं, तो हम वो आपको बताते हैं। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि यहाँ पे जो भी हम बात कर रहे थे, ये एक्स वाई प्लेन में बात करते हैं, किस में, एक्स वाई प्लेन, यानी एक्स वाई समतल।
यहाँ पे जो भी पॉइंट होता है एक्स वाई समतल पर होता है। किस पे होता है? एक्स वाई समतल पर होता है, यानी एक नीचे सरफेस होता है एक्स वाई प्लेन। जैसे एक पेज पे हम कोई डायग्राम बना रहे हैं, ट्राइंगल, त्रिभुज, ठीक है, वृत्त, सर्किल, ऐसे हम जो भी बनाते हैं तो ये सब एक्स वाई प्लेन पे बनते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें बनती हैं वो 8 अष्टांश है, मतलब कि यहाँ पे अपने पास प्लेन है, अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे, प्लेन या सरफेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो चलिए उसका एक डायग्राम देखेंगे, उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखिए जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, देखो, ठीक है। तो अब पहले आप इसको देखिए, इस डायग्राम को देखिए, इससे आप समझ में आएगा कि भाई किस तरीके के प्लेन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए जैसे आपको देखिए एक कमरा तो ये दिखाई दे रहा है, एक कमरा इस तरफ दिखाई दे रहा है, एक कमरा इस तरफ दिखाई दे रहा है, एक कमरा इस तरफ दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसे 4 कमरे ऊपर, और ऐसे ही देखिए 4 कमरे आपको नीचे, एक इस तरफ, 2, एक उसके पीछे होगा इस साइड, और एक इधर होगा। मतलब ये 8 कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए। तो 8 चतुर्थांश या इसमें 8 आपको क्या मिलेंगे, प्लेन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने प्लेन होते हैं आपके पास, यानी तल कितने होंगे, 3 तल होते हैं, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ठीक है ना। यहाँ भी देख सकते हैं आप चाहें तो, इस तरीके का डायग्राम आप दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे अष्टांश कितने होते हैं, 4, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। अष्टांश कितने होंगे, 4, और प्लेन यहाँ पे 3 देखने को आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना इसके। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़े। जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, देखो आपको 3 प्लेन, यहाँ पे 3 समतल आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से देखिए, जैसे कि पहले हम इसको देखते हैं। चलिए ये एक तरफ का कमरा है, ऐसा मान लीजिए आप, पहला अष्टांश है ये, यानी पहला ऑक्टेन है ये, ठीक है। और इसमें प्लेन केस समझ में आता है, देखिए जैसे इन लोगों ने जो बता रखा है, एक्स एक्सेस यहाँ बताया, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक्स के बाद ये वाला इन्होंने वाई एक्सेस बताया है, और ये इन्होंने जेड एक्सेस बताया है। वैसे देखिए नॉर्मली अगर हम देखें तो जेड एक्सेस जो होता है हाइट के लिए बताया जाता है, ऊंचाई के लिए। लेकिन जब हम उसको बनाते हैं, जब ग्राफ उसका हम बनाते हैं, तो हम उसको अपनी मदद के हिसाब से उसको ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स ले सकते हैं, यहाँ वाई ले सकते हैं, और यहाँ जेड ले सकते हैं। उससे क्या अभी हम बताएंगे, इससे क्या आसानी होती है आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में, ठीक है। तो पहले हम प्लेन को समझते हैं। देखिए तो यहाँ पे प्लेन देखिए, अब ये वाला प्लेन एक्स वाई क्यों हुआ, तो नीचे का सरफेस है ये, नीचे की एक मतलब परत है, यानी जहाँ पे हम बैठते हैं, मान लीजिए उस जगह को हम एक्स वाई प्लेन कह रहे हैं, ठीक है। सरफेस है, नीचे का फर्श है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तरफ आ रहा है, मतलब ये जो है ज़मीन पर, ऐसे में देखिए एक्स एक्सिस तरफ है, और इसे हम देखें तो वाई एक्सिस तरफ है। तो इसलिए इस वाले प्लेन को हम क्या कह रहे हैं, एक्स वाई प्लेन कह रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये वाला वाई जेड प्लेन क्यों बना, क्योंकि देखिए भाई ये ऊंचाई पे है, किस पे, ऊंचाई पे, यानी कि हाइट में ऊपर तरफ जा रहा है, तो वाई जेड एक्सिस तरफ जा रहा है। और अगर ऐसे में देखें तो ऐसे में ये वाई एक्सिस तरफ जा रहा है, यानी ये वाई अक्ष और जेड अक्ष की मदद से बन रहा है। तो ये खड़ी हुई दीवार है, एक तरह से मान लो ये दीवार क्या है, खड़ी है। तो इसलिए हम इसको वाई जेड एक्सिस कह रहे हैं, है ना, वाई जेड प्लेन, यानी वाई जेड समतल कह रहे हैं। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे इस तरफ, तो देखिए ये वाली दीवार जो है ना, ये एक्स और जेड प्लेन कहला रही है। मतलब ये एक्स जेड प्लेन या एक्स जेड समतल या तल कहलाई, क्यों, क्योंकि देखिए ऐसे में हाइट देखें, इसकी लंबाई देखें तो ये एक्स एक्सिस तरफ जा रही है, और हाइट देखें ऊपर तो जेड एक्सिस तरफ जा रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 3 प्लेन आपको समझ में आ रहा है, 3 दीवारें आपको एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देंगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए ये 3 जो लाइन दिख रही है, ये तीनों एक्सिस कब बन रहा है, जब 3 प्लेन इससे जुड़े हैं। यानी एक दीवार यहाँ जुड़ी है, एक सरफेस नीचे जुड़ा है, एक सरफेस इधर जुड़ा है, यानी 3 दीवार ऐसी जुड़ी होती हैं, तब जाके 3 लाइन बनती हैं, ठीक है ना, 3 रेखाएं बनती हैं, ठीक है। तो ये तो आपको देखिए प्लेन समझ में आ गया। इसके बाद थोड़ा और यहाँ पे देखें, देखो ये पॉइंट की स्थिति कोई बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे इसको इसके माध्यम से समझें आप। तो ये इसकी, देखिए इसकी स्थिति को बता रहे हैं। कैसे बताया, देखिए ये जो पॉइंट है, अब ये कहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, देखिए ये बीच में कहीं कमरे में, मान लीजिए बीच में कहीं एक पॉइंट लटका हुआ है। और इसकी अगर हम हाइट देखें, देखो तो पहले यहाँ से ऐसे में अगर इसकी डिस्टेंस नापते हैं, ये ऐसे में, ये इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखिए वाई एक्सिस तरफ जा रही है, ये वाई एक्सिस तरफ हो गई, देखो वाई एक्सिस है ना इधर। और अगर इधर देखें तो ये देखिए, इधर हमने एक्स एक्सिस माना है, तो ये अपना एक्स एक्सिस तरफ आ रहा है, मान के चलिए यहाँ पे। तो ये एक्स डिस्टेंस है। और इसी हाइट पे देखें, ऊंचाई पे, तो ऊंचाई पे देखो, ऊंचाई ऊपर क्या जा रहा है, जेड एक्सिस। तो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड ऐसे स्थिति बन जाती है। तो इस तरीके से हम ये छोटी मोटी बातों को समझते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब हम यहाँ पे पॉइंट लिखना सीख रहे हैं। मान लो सबसे पहले हम आप पॉइंट लिखना सिखा रहे हैं, मान लीजिए डायग्राम बना हुआ है इस पे, ठीक है। इसके बाद इसकी और भी जानकारी जो खास खास हैं, जो आपके पेपर में क्वेश्चन करने के लिए काम में आई, वो हम बताएंगे। पहले अभी हम बेसिक समझ रहे हैं इसका, तो आप इसको समझो, हो सके तो बनाओ कॉपी में, ठीक है ना, इसको लिखना है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने, इसमें हम ये डायग्राम बनाया एक, ये क्यूब है, यानी या क्यूबोइड है, या क्यूब मान लीजिए, घन एक, ठीक है। अब इसमें हम सभी जो जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं, कितने कॉर्नर है इसमें देख लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 ऊपर है, और 4 ही नीचे कोने दिए हैं, कॉर्नर दिए हैं। इनके पॉइंट बनाना है।
तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे देखिए इस टी के पॉइंट बनाते चाहते हैं आप, ठीक है। तो हम बनाते हैं इसका टी पॉइंट। तो टी पॉइंट कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए अब जरा। टी पॉइंट देखिए, अब पहले ये समझिए टी पॉइंट किस एक्सेस पे रखा हुआ है। तो ये एक्स एक्सेस, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस देखें तो एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस तो इसमें है, लेकिन क्या इस पॉइंट बताइए ये ऊंचाई पे है या इधर वाई एक्सिस तरफ आ रहा है या जेड एक्सिस तरफ जा रहा है क्या। ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे रखा है। इसका मतलब एक्स तो होगा यहाँ पे, लेकिन वाई और जेड क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो, ठीक है। तो ये टी पॉइंट बन गया। कौन सा पॉइंट बन गया, टी, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ पे ये यू पॉइंट बनाना चाहते हैं, ये वाला यू पॉइंट। तो यू पॉइंट बनाएंगे तो इस यू पॉइंट में देखो आप, ये किस तरफ जा रहा है भाई, वाई अक्ष तरफ जा रहा है। यानी कि इसमें डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊपर हम देखें वाई डिस्टेंस जा रही है। तो ये वाई तो रहेगा इसमें, यानी पहले तो क्या हो जाएगा, एक्स तो जीरो हो जाएगा, एक्स तो है ही नहीं इसमें, एक्स जीरो, लेकिन वाई रहेगा, लेकिन जेड क्या हो जाएगा इसमें, जीरो, ठीक है। ये अपना यू पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ये आर पॉइंट बना है यहाँ का, मान लीजिए। तो देखो ये इधर जेड एक्सिस तरफ आ रहा है, तो जेड एक्सिस तरफ आएगा, मतलब कि यहाँ पे एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा और जेड यहाँ पे दिखाई आपको देगा। देखिए आप अक्ष में कन्फ्यूज ना हो, क्यों कहीं पे ये एक्स लिख रहे हैं, कहीं पे ये वाई एक्सिस और कहीं पे जेड। आपको उस पर एक ही बात ध्यान रखनी है, हमने आपको जो पढ़ाया वो याद रखना। देखिए ये एक्स पढ़ाया हमने, ये वाई, और यहाँ पे ऐसा तिरछा वाला क्या पढ़ाया, जेड। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। आप ये जेड यहाँ पे बनाएंगे, ये भी ऐसी इसी टाइप से बना हुआ है, सही बना है, ठीक है। तो इधर देखो जेड एक्सिस पे थी डिस्टेंस, तो जेड, तो इसमें जेड जीरो, यहाँ पे जेड तो आ गया, लेकिन एक्स और वाई क्या आएगा, जीरो जीरो। ये पॉइंट बन गए। अब मान लीजिए चलिए आपको कोई दूसरा पॉइंट बनाना है, ये बनाना है मान लीजिए ये वाला पॉइंट, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये पॉइंट तो कहीं ना कहीं बिल्कुल दोनों तीनों एक्सिस के बिल्कुल बीच में है कहीं ना कहीं। यानी इस पॉइंट को अगर ध्यान से देखें तो ये एक्स वाई और जेड की मदद से ही बन रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये अलग है, बिल्कुल बिल्कुल बीच में है, ठीक है। तीनों अक्षों की क्या है, ये बीच में, यानी ये कमरे में है, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए हमें पी पॉइंट बनाना है, तो पी कैसे बनेगा देखिए। तो पी पॉइंट थोड़ा समझिए आप कि ये किस अक्षों की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। जैसे देखिए इधर देखें तो ये एक्स अक्ष तरफ भी है, और ऐसे ऊंचाई पे जाए तो ये वाई एक्स इस तरफ भी, यानी ये जो पॉइंट है ये एक्स तरफ भी है और वाई तरफ भी, यानी ये एक्स वाई प्लेन पे। मतलब इसमें एक्स और वाई तो होंगे, लेकिन क्या नहीं होगा इसमें, जेड नहीं होगा। जेड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि भाई जेड जो है, जेड तो अपना इस तरफ माना है हमने, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस साइड माना हुआ है इसको, इसलिए जेड एक्सेस इसमें नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ देखें अगर, तो देखो ये किस तरफ आ रहा है, एस पॉइंट देखें तो, देखो इस एस पॉइंट को देखें हम, एस पॉइंट को, तो ये बिंदु देखिए एक्स एक्सिस तरफ भी है और वाई एक्सिस तरफ भी है, सॉरी जेड एक्सिस तरफ भी है। यानी कि यहाँ पे एक्स तो रहेगा, वाई जीरो रहेगा और जेड इसमें आ जाएगा, क्योंकि जेड और एक्स इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, ठीक है। अगर देखो इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ये पॉइंट, तो देखो ये वाई अक्ष और जेड अक्ष इस तरफ है, यानी ये इस वाले सरफेस पे, इस वाले तल पे है। तो हम इसको पॉइंट को बनाएं तो इसमें एक्स तो है नहीं, एक्स तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वाई इसमें हो जाएगा और जेड इसमें हो जाएगा, यानी कि ये जीरो वाई जेड इसका पॉइंट बनेगा, ठीक है। और ये जो बीच में दिख रहा है ओ, ये तीनों एक्सिस का कटने वाला बिंदु यानी इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, मूल बिंदु इसे हम कहते हैं, जीरो जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इनके सारे पॉइंट हम इसमें बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक। कोई डायग्राम बनता है, कोई आकृति बनाते हैं तो इस तरह से बनती है। चलो इसके बाद देखते हैं, देखो अब हम इसमें अब और काम की क्या बात है वो समझिए अब आप, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके अक्षों की, ठीक है, यानी इसके जो अष्टांश होते हैं कि कौन सा बिंदु किस क्वाड्रेंट में, जैसे भाई जैसे हमने क्वाड्रेंट में देखे थे चतुर्थांश में, ऐसे ही हम अष्टांश में समझेंगे, ठीक है ना। किस में समझेंगे, अष्टांश में। देखो अब ये बहुत काम की बात है, इसको आप समझिए, ये पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। तो ये पेपर वाली बात आ गई। अब जैसे मान लीजिए अभी तक आपने जो ना ये ऐसे पढ़े थे, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एक्स डैश और ये वाई डैश, ठीक है, ये आपने पढ़ा था। ये आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा था, ये सेकंड पढ़ा था, ये थर्ड क्वाड्रेंट पढ़ा और ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट पढ़ा था, ठीक है। तो ये फिलहाल में आपने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। देखो तो ये तो अक्षों की बात थी, दो अक्षों की बात थी। अब हम तीन अक्षों की बात कर रहे हैं। तो तीन अक्षों में क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस आता है, वाई एक्सिस आता है और जेड एक्सिस आता है, ठीक है ना। देखिए ये तीन अक्षों से मिलकर कितने क्वाड्रेंट बनते हैं, ये सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे, अष्टांश बनेंगे, ठीक है। कितने अष्टांश बनते हैं यहाँ पे, आठ अष्टांश बनते हैं, ठीक है। आठ अष्टांश बनते हैं या ऑक्टेन बनते हैं, कितने, आठ। कितने बनते हैं ऑक्टेन, आठ बनते हैं, ठीक है ना। अब कौन सा पॉइंट किस ऑक्टेन में, वो हमें कैसे मालूम चलता है वो समझिए आप, ठीक है। जैसे देखिए ये टेबल भी आप ध्यान रखेंगे, इसको भी हम समझेंगे। ये बात हो रही है भाई ऑक्टेन्स की। देखिए फर्स्ट ऑक्टेन या पहला अष्टांश, इस पहले अष्टांश में कौन से बिंदु आएंगे, जो तीनों ही प्लस 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 के हों। कैसे समझ में आएगा देखिए, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट लिया मैंने,
ठीक है ना। जैसे यहाँ ये मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट लिखा है 2, 3 और 4, ये पॉइंट है, ठीक है ना। इस पॉइंट को देखना ये कौन से अष्टांश में है, कैसे समझेंगे देखो ध्यान से। अब भाई आप इसको x, ये y और ये z कहते हैं, तो हमें यहाँ पर निर्धारित करना है इन दोनों की मदद से, ठीक है ना। आप केवल x और y को देखिए, तो x और y दोनों देखिए प्लस प्लस के हैं, मतलब कि प्लस प्लस के पॉइंट कहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। हमें इनकी द्विविमीय की मदद से 2D की मदद से हम इसको चेक करेंगे। देखिए प्लस प्लस के दोनों पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस ये दोनों आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ठीक है। अब देखना है साथ में z। अगर देखिए z प्लस का है, z क्या है, प्लस का है, तो इसका मतलब है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। किस में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे, ठीक है। तो अगर z क्या है, प्लस का आ गया है, तो मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये वाला जो पॉइंट है ये किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये पहले ही चतुर्थांश में होगा या पहले ही ऑक्टेन में होगा। किस में होगा, पहले ऑक्टेन में होगा ये, ठीक है। ये पहले ऑक्टेन में होगा, यानी पहले अष्टांश में, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए अगर यही पॉइंट जो है मैं कहूँ तो भाई, अगर मान लीजिए यही पॉइंट अगर ऐसा हो जाता 2, 3 और -4 हो जाता, कैसा हो जाता, -4, तो इसको आप कैसे समझते, देखिए एक्स और वाई दोनों तो प्लस प्लस के हैं, मतलब आप समझ गए दोनों प्लस प्लस कहाँ आते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ठीक है ना। 2D के अंदर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। लेकिन अब जेड को देखते हैं तो जेड यहाँ पे कैसा हो रहा है, देखिए आपका माइनस का हो रहा है, जेड कैसा हो रहा है, माइनस का। तो जब भी जेड माइनस का हो जाए तो अब आप कैसे समझेंगे, तो आप ये बात ध्यान रखना कि भाई शुरू के दो तो आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे थे, किसमें, 2D के अंदर, ठीक है। और बस आपको जेड को देख के ये समझना है, अगर ये प्लस का है तो पहले क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, यानी पहले ऑक्टेन में ही रहेंगे, ठीक है। और अगर ये माइनस का जेड आ रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको ये समझ लेना है कि भाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था अपना, उसी में आपको 4 ऐड कर देना है। 4 ऐड कर देंगे मतलब कितना हो जाएगा, 5। तो यानी कि 5वें आप ऑक्टेन में चले जाएंगे, ये पॉइंट किस में चला जाएगा, 5वें ऑक्टेन या 5वें अष्टांश में आ जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये दिखाई भी दे रहा है आपको, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, देखिए ये प्लस 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 के तीनों पॉइंट हैं, ठीक है। तीनों निर्देशांक अगर प्लस प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर देख लीजिए प्लस प्लस के साथ जेड क्या हो जाए, माइनस का, तो 5वें में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान होता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। देखिए अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं, चलिए 1-2 पॉइंट और लेते हैं कि आप कैसे इसको समझेंगे, ठीक है। देखिए हम डायरेक्ट देखिए 2D की मदद से इस पूरे को समझ सकते हैं ना। अच्छा एक बात और समझिए आप कि भाई ये 5 4 क्यों जोड़ते हैं। आपको क्या करना है, अभी जो भी 2D के हिसाब से जो भी आता है, 2D के हिसाब से जो भी क्वाड्रेंट आ रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, 4 जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 4 जोड़ना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए एक पॉइंट लिखा मैंने, मान ली -1, 2 और 3, ये पॉइंट ले लिया। अब ये पॉइंट देखते हैं हम, चलिए कौन से अष्टांश में होगा, ठीक है। तो ये कौन से अष्टांश में, देखिए कैसे समझेंगे भाई। सबसे पहले आप देखो ये था x, ये था y और ये था z। तो आपको शुरू के x और y को ही देखना है। तो x और y देखो कैसे हैं, ये माइनस का है, मतलब आप इधर माइनस का x कहाँ आता है, इधर यहाँ पे, ठीक है। और y कैसा है, प्लस का है, ठीक है। y कैसा है, प्लस का, तो y प्लस का मतलब ये y प्लस ऊपर तरफ आते हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो पॉइंट होता है माइनस और प्लस वाला, ये कहाँ आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर ये सेकंड में आता है तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर ये सेकंड में आता है तो हमें जेड को देखना है। अब देखिए जेड को देखा, जेड कैसा है, प्लस का। अगर जेड प्लस का है तो फिर सेकंड में रह जाएंगे, यानी ये जो पॉइंट है आपका, ये किस में रह जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी सेकंड ऑक्टेन में रह जाएगा। किस में रह जाएगा, ऑक्टेन, सेकंड ऑक्टेन में रह जाएगा, मतलब कि सेकंड अष्टांश में ये रह जाएगा। किस में रह जाएगा, सेकंड अष्टांश में, ठीक है ना। दूसरे चतुर्थांश में रहेगा, दूसरे अष्टांश में रहेगा, ठीक है। चतुर्थांश यहाँ होते हैं 2D में, यहाँ पे अष्टांश होते हैं, ऑक्टेन होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी पॉइंट को ऐसे समझें, मान लीजिए इसमें माइनस कर दें हम किसको, 3 को, ये 3 माइनस का हो गया, देखिए। तो अगर 3 माइनस का हो गया तो अब आप कैसे समझेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस यही देखना है। देखिए एक्स तो माइनस का बन रहा है, वाई प्लस का बन रहा है, लेकिन जेड भी कैसा बन रहा है, माइनस का। जेड कैसा बन रहा है, माइनस का। तो अब आपको ये देखना है भाई शुरू के दोनों, तो देखो ये माइनस और प्लस, ये किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन जेड कैसा हो रहा है, माइनस का। तो अगर जेड माइनस का हो जाए तो आप समझ जाना भाई क्या बात, अगर जेड माइनस का हो जाता है इसका मतलब ये है कि आप जो है सीधा किस में आ रहे हैं, इस 2 जो सेकंड में थे ना आप, 2 में आप क्या जोड़ दो, 4 जोड़ दो, तो सीधा किस में पहुंचेंगे, छठवें वाले अष्टांश में, ठीक है। यानी छठवें अष्टांश में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए अब हम बात करेंगे भाई कि ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके हमें क्वाड्रेंट यानी सॉरी
अष्टांश, ठीक है। ऑक्टेन आपको अष्टांश यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये 2D वाला डायग्राम, इस 2D की मदद से हम बताते हैं। और इसके अलावा ये 3D वाला डायग्राम है। इस 3D में आप देख लिया, देखिए ये एक्स एक्सिस है, इधर ये एक्स डैश हो जाता है, ये वाई एक्सिस प्लस का है, नीचे आके वाई डैश माइनस का हो जाता है, इधर ये जेड प्लस का होता है और इस तरफ जाके जेड ये माइनस का हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सभी में प्लस और माइनस के एक्सिस होते हैं। तो अब बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, देखिए इसको देखते हैं। यहाँ आप देखो भाई, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। आपको शुरू के दोनों देखना है कि शुरू के दोनों में जो है, तो देखिए यहाँ पे एक्स वाई को हमें देखना है खास, ठीक है। तो एक्स वाई में देखिए दोनों प्लस प्लस के साइन है, यानी 2 भी प्लस का है 4 भी प्लस का है। अगर दोनों ही प्लस प्लस के होते हैं मतलब कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं 2D के हिसाब से, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और हमें बताना है क्या है इसका ऑक्टेंस यानी अष्टांश, हमें बताना है 3D के हिसाब से इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें। तो जेड देखिए, आप जेड से मालूम चलेगा जेड कैसा है। जेड देखिए प्लस का है, तो प्लस का है, इसका मतलब आप समझ जाइए भाई कि आप सीधा सीधा केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए ये फर्स्ट में आ रहे थे, एक्स वाई के हिसाब से फर्स्ट में ही आ रहे हैं आप। तो जेड ये बताएगा कि भैया आप इसमें चार जोड़ें कि ना जोड़ें, ठीक है ना। तो देखिए जेड प्लस का है तो ये सीधा फर्स्ट रह जाएगा, यानी इसका आंसर क्या रह जाएगा, फर्स्ट अष्टांश। ये आपका पहले ही अष्टांश में आंसर रह जाएगा, मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हैं। चलिए दूसरे से पता लगाते हैं। देखिए दूसरे में एक्स वाई को देखो, एक्स वाई माइनस का एक्स है और प्लस का वाई है, ठीक है। तो माइनस का एक्स प्लस का वाई, देखिए माइनस का ये और प्लस का, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। आप अभी फिलहाल में किस में आ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर हम 2D के साथ देंगे तो दूसरे चतुर्थांश में आप। लेकिन जैसे ही आप जेड को देखते हैं तो जेड देखिए जेड कैसा है, प्लस का या माइनस का, तो आप कहेंगे सर प्लस का है। अगर ये जेड प्लस का है तो आप सेकंड क्वाड्रेंट यानी सेकंड अष्टांश में ही आपका आंसर होगा। ये तीनों निर्देशांक मिलके जो बिंदु बनाएंगे वो किस में आएगा, ये बिंदु, इसका एड्रेस कहाँ होगा, यानी इसकी स्थिति कहाँ होगी, सेकंड अष्टांश में होगी, ठीक है। यानी सेकंड ऑक्टेन में आप रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान समझिए। चलिए इसको देखते हैं। देखिए एक्स और वाई को देखिए पहले आप कौन से चतुर्थांश यानी किस उसमें आ रहा है क्वाड्रेंट में 2D के हिसाब से। तो आप कहें ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों ही प्लस प्लस कहाँ आते हैं, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। यानी फिलहाल में तो ये फर्स्ट में आ रहा है, किस में आ रहा है, फर्स्ट में। लेकिन अगर आप जेड को देखते हैं अब, तो जेड देखिए कैसा है, नेगेटिव है। जेड कैसा है, माइनस का है इसमें। तो जेड अगर माइनस का है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि भाई अब आप समझ जाइए, अगर जेड प्लस का होता तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाता है, यानी फर्स्ट अष्टांश में रह जाते हैं आप। लेकिन अगर माइनस का जेड है, अपोजिट साइड है, यानी कि अब आप इधर नहीं आ रहे प्लस साइड, आप कहाँ आ रहे हैं, आप नेगेटिव साइड में जा रहे हैं। इसका मतलब ऐसी कंडीशन आए तो आप समझ जाओ आपको इसमें +4 करना है। ये ट्रिक है इसके लिए, ठीक है। क्या है ये, ट्रिक है। तो +4 जैसे ही आप करेंगे तो फर्स्ट और 4 मिलके क्या हो जाएगा, पांचवा। तो आप पांचवें अष्टांश में आ जाएंगे, किस में जाएंगे, पांचवें अष्टांश में। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बताया था भाई कि जो अपने अष्टांश होते हैं चार कमरे होते हैं, ऊपर चार कमरे और नीचे भी चार ऐसे कमरे होते हैं। तो अगर कोई बिंदु अगर मान लीजिए पहले कमरे में यानी पहले तरफ है, पहले साइड, तो अगर मान लीजिए उसमें जेड नेगेटिव हो जाता है तो सीधा हम उसमें चार ऐड करके उसके पीछे वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पहुंच जाते हैं, पीछे वाले अपोजिट साइड पहुंच जाते हैं बिल्कुल। तो आपको बस सीधा चार प्लस करने वाली ट्रिक याद रखना है, इसके माध्यम से आप किसी भी बिंदु का अष्टांश बता सकते हैं। इसको देखिए एक्स और वाई दोनों ही क्या है इसमें, नेगेटिव नेगेटिव। जब दोनों ही नेगेटिव है तो किस चतुर्थांश में आते हैं आप, वैसे तो आप आते हैं माइनस माइनस, यानी कहाँ पे आता है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। किस में आता है, थर्ड वाले में। तो अभी फिलहाल में आप किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। लेकिन जेड को देखते हैं। देखिए जेड कैसा है, प्लस का। अगर जेड प्लस का है तो इसका आंसर भी प्लस का ही, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा, यानी थर्ड अष्टांश बनेगा। इस तीनों को मिला के जो इनका बिंदु बनेगा वो किस अष्टांश में बनेगा, थर्ड वाले में, ठीक है। अगर ये -5 होता, मान लीजिए -5 होता, तो इसका आंसर कहाँ बन जाता फिर इसका देखिए 3 में फिर ये आपको कितना जोड़ना पड़ता, 4 जोड़ना पड़ता, तो फिर क्या बनता, सातवां। फिर कौन सा बनता, सातवां बनता, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। देखिए इसको देखते हैं, एक्स और वाई में अगर आप देखते हैं तो देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है। 5 प्लस का है, माइनस का 4 है। तो प्लस माइनस किस में आते हैं, आप कहेंगे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम जेड को देखें तो जेड देखिए कैसा बन रहा है, नेगेटिव। अगर जेड नेगेटिव बन रहा है इसका मतलब अब आपको इसमें चार जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा, चार जोड़ना पड़ेगा। और जैसे ही चार जोड़ देंगे तो चार और चार कितने हो जाएंगे, 8, यानी आप आठवें अष्टांश में जाएंगे, किस में जाएंगे, आठवें अष्टांश कहेंगे हम इसको, या इसको ऑक्टेन कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्टेन, ठीक है। तो आप आठवें ऑक्टेन में या आठवें अष्टांश में आ जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बस प्लस का जेड है तो जिस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं एक्स वाई उसी में रहेंगे, ये ध्यान रखो, ठीक है। लेकिन अगर जेड माइनस का है, नेगेटिव है,
तो आपको +4 करना होता है। ये +4 करने वाली ट्रिक है। तो +4 करने से सीधा हम उस स्टांस में जाते हैं जिस स्टांस में बिंदु यानी अपना पॉइंट है, ठीक है ना, तीनों एक्सेस से मिलकर। ठीक है, तो ये खास खास बातें यहाँ पे हो गई। ठीक है ना, अब हम देखिए इसमें और भी जो कुछ खास पॉइंट आने वाले हैं, अब हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो कुछ खास बातें हम लिखने वाले हैं, आप इनको भी धीरे धीरे नोट करिए, इनको समझिए, है ना। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो आएगी वो क्या है भाई, आप देखिए, अब इसमें देखिए आप कि भाई आपको क्या लिखना है। तो सबसे पहला जो काम है इसमें वो है, आपको देखिए मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु क्या होता है, अब ये काम काम बातें देखिए, ये आपको सब ध्यान रखनी है। मूल बिंदु मतलब इसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट कहते हैं इसको, ओरिजिन। तो इसके निर्देशांक क्या बनते हैं यहाँ पे, 0 0 0। ठीक है, ये तो आप जानते हैं 0 0 होते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ खास खास पॉइंट और आएंगे अब, जैसे कि भाई एक्स अक्ष के बिंदु की हम बात करते हैं। एक्स अक्ष का बिंदु, किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्स अक्ष का बिंदु। ठीक है, तो एक्स अक्ष का बिंदु यानी एक्स एक्सेस का पॉइंट, किसकी बात हो रही है, एक्स एक्सेस के पॉइंट की बात हो रही है। तो एक्स एक्सेस का पॉइंट अगर हम देखें, देखिए अभी हमने समझा था कि भाई एक डायग्राम थ्रू हमने समझा था कि भाई एक्स एक्सेस का पॉइंट का मतलब होता है कि कोई पॉइंट जो है केवल एक्स एक्सेस पे, किस पे, एक्स पर। मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है कोई पॉइंट आपका, तो उस पर केवल एक्स तो होता है, लेकिन बाकी दोनों क्या हो जाते हैं, 0 0, यानी वाई और जेड क्या हो जाता है, 0 0 हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसी में कुछ और भी बातें आती हैं काम काम की, वो भी मैं साथ में लिखता जाता हूँ, वो भी आप ध्यान से देखेंगे। तो इसी के अंदर देखिए ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, कौन सा पॉइंट था, मान लीजिए फर्स्ट। अब इसी के अंदर और भी पॉइंट आएंगे, जैसे एक तो ये हो गया, अब एक और पॉइंट क्या आएगा भाई, अब हम कहें मान लीजिए एक्स अक्ष का समीकरण, क्या कहें, एक्स अक्ष का समीकरण। समीकरण का मतलब एक्स एक्सिस का इक्वेशन की बात कर रहे हैं, किसकी, इक्वेशन की। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन बनती, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस में वाई और जेड क्या होते हैं, 0। तो आपको बस इतना से याद रखना है कि इसमें वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0 बनता है। ठीक है, क्या बनता है, वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0। इसी तरीके से देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, वाई एक्सिस की, किसकी बात करते हैं, वाई एक्सिस की बात करें, तो अब ये अपना कौन सा पॉइंट बनेगा, दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं, चलिए ये दूसरा पॉइंट आएगा। अब ये दूसरा पॉइंट वाई अक्ष के लिए होगा इसी तरीके से। तो पहले वाई अक्ष का क्या करेंगे, बिंदु बनाएंगे। देखिए वाई अक्ष का बिंदु, तो वाई अक्ष का बिंदु मतलब पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट देखें तो देखिए इसमें वाई अक्ष बोल रहे हैं, तो 0 तो हो जाएगा एक्स, वाई रहेगा और जेड हो जाएगा 0। यानी वाई अक्ष के बिंदु की बात करते हैं तो 0 0 होते हैं एक्स और जेड। ठीक है, लेकिन वाई एक्सिस रह जाता है, क्यों रह जाता है, अभी बताया था हमने कि वाई एक्सिस का पॉइंट बनाएंगे तो ये पॉइंट जो है केवल वाई एक्सिस पे ही रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जेड और एक्स की दूरी नहीं आ पाएगी। ठीक है, इसलिए ये 0/0 बनता है। अब इसी के साथ में देखिए इसके और पॉइंट देखते हैं हम। तो ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब इसका देखिए सेकंड पॉइंट बनाते हैं। तो सेकंड पॉइंट अगर मान लीजिए हम कहें वाई अक्ष के समीकरण की बात करते हैं, तो वाई अक्ष के समीकरण, तो समीकरण देंगे, देखिए वाई अक्ष के समीकरण में आपके एक्स हो जाता है 0 और जेड हो जाता है 0, ये इसके समीकरण बनते हैं। ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पे बात हो रही है किसकी, तीनों एक्सिस की, इसलिए यहाँ पे दो दो समीकरण बनते हैं, एक्स बराबर 0 और वाई जेड बराबर 0। तो ये हो गया वाई अक्ष का समीकरण। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अब तीसरा पॉइंट बनेगा इसमें, भाई तीसरा पॉइंट जेड अक्ष के लिए होगा। तो जेड अक्ष, ठीक है, तो जेड अक्ष का बिंदु सबसे पहले बनाएंगे, जेड अक्ष का बिंदु। जेड अक्ष का बिंदु मतलब जेड अक्ष के क्या, पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट कैसे बनते हैं देखिए, तो यहाँ पे जेड अक्ष बोल रहे हैं यानी कि एक्स 0 होगा, वाई 0 होगा, लेकिन क्या बचेगा, केवल जेड एक्सिस बचता है, क्योंकि अब ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं इस जेड एक्सिस पे ही है बस। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई क्या होते हैं, 0। और इनके अगर हम समीकरण की बात करते हैं, देखिए क्या बात करते हैं, इसके अगर हम समीकरण की बात करते हैं यानी इसके इक्वेशन की बात करते हैं, जेड एक्सिस का इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाएंगे तो एक्स बराबर 0 और वाई बराबर 0, इस तरीके से इनके इक्वेशन बनते हैं। तो ये खास खास पॉइंट है, ये आपको सब नोट करके रखना है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए अब कुछ और भी पॉइंट हैं इसमें। अब हम दोनों एक्सिस को एक साथ देखेंगे। अब दोनों एक्सिस को एक साथ देखिए आप, मान लीजिए अब हम आपसे पूछते हैं, ये 4 नंबर का पॉइंट है, हमने आपसे पूछा एक्स वाई तल। अब हम तल कह रहे हैं इसको, एक्स वाई तल। आप एक्स वाई तल का मतलब समझ गए, ये एक दीवार है, एक सरफेस है। ठीक है, एक तल है, तो ये सरफेस होता है। ठीक है ना, तो एक्स वाई प्लेन की अगर बात करें हम, तो एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई
तल की अगर हम बात करते हैं तो एक्स वाई तल का अगर हम बिंदु बनाए, क्या बनाए, बिंदु। देखिए एक्स वाई तल का बिंदु या इसकी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन की, देखिए प्लेन से आप समझ गए। मैं यहाँ पे आपसे बोली, मैंने 3 कमरे आप बताए, 3 दीवारें बताई थी मैंने आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन मतलब ये इस तरफ की जो दीवार है, ये सामने वाली, इस दीवार पर कोई पॉइंट है, तो उस पॉइंट के जो निर्देशांक बनते हैं, कोऑर्डिनेट्स बनते हैं उसके, तो कैसे बनते हैं, आप इसमें एक्स वाई बोल रहे हैं मतलब एक्स वाई तो रहेगा, लेकिन जेड क्या हो जाएगा, इसमें ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है, जेड ज़ीरो। अब इसी तरीके से अगर देखो जेड ज़ीरो है, और अगर मान लो यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि एक्स वाई तल का क्या पूछा जाए आपसे, समीकरण, क्या पूछा जाए, एक्स वाई तल का समीकरण, या इसको हम कहें तो इक्वेशन पूछा जाए, मान लो एक्स वाई तल या एक्स वाई प्लेन का समीकरण बताइए, इक्वेशन बताइए, तो आपको क्या कहना है, एक्स वाई में एक्स वाई को छोड़ किसको बोल दो, वाई तो है ही अपने पास, एक्स भी है, क्या कहना है, जेड इज इक्वल टू जीरो। तो इसका जो इक्वेशन या समीकरण बनती है जेड बराबर जीरो बन जाती है। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई की बात कर रहे हैं पूरी हम, एक्स वाई पे टोटल जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन बनता है। इसी तरीके से देखिए अगर हम देखते हैं किसका, अब वाई जेड का, तो वाई और जेड तल की अगर हम बात करते हैं, वाई जेड तल या वाई जेड प्लेन, तो इसका बिंदु क्या बनेगा, तो वाई जेड का बिंदु, तो वाई जेड अक्ष का बिंदु जो बनता है, देखिए इसमें वाई जेड बोलना यानी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो, और y और z तो दिखेंगे। ठीक है, यानी जो पॉइंट जो है अपना केवल वाई जेड तल पे, वाई जेड तल कहाँ है, मान लीजिए यहाँ है, ये मान लो वाई जेड तल है इस तरफ, इस दीवार पर। ठीक है ना, ये वाली दीवार जो है ये वाई जेड तल की है। ठीक है, तो ये वाई जेड, तो इस पर कोई पॉइंट है, इसलिए इसमें x क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये वाई जेड एक्स इस तरफ है केवल। ठीक है, इसकी डिस्टेंस केवल वाई जेड तरफ ही रहती है, x इसमें जीरो होता है, तो ये इसका वाई जेड तल का बिंदु हो गया। अब हमें इसका समीकरण बताना है, मान लीजिए ये सब पेपर में आता है, ध्यान रखिए आपके ओटी में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और इनसे क्वेश्चन भी हमें सोल्व करने में मदद मिलेगी, ये सब सीखना है हमें, तो सब कुछ नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, देखिए वाई जेड तल का समीकरण, तो इसका अगर हम समीकरण की बात करते हैं या इसका इक्वेशन की बात करते हैं, तो क्या बनता है इक्वेशन, देखिए एक्स वाई पे जेड जीरो था, वाई जेड पे क्या जीरो हो जाएगा, अब एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी से पॉइंट बनते हैं, इसी से आपका इक्वेशन बन जाती है। ठीक, इसी तरीके से चलिए एक और देखते हैं अब हम, कौन सा, सिक्स वाला पॉइंट, इसमें जेड एक्स आ गया, मान लीजिए जेड एक्स तल आ गया, कौन सा समतल आ गया, एक्स जेड तल या समतल, या इसको हम कहें तो प्लेन आ गया। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन, तो इसके पॉइंट की अगर हम बात करते हैं बिंदु, तो इसका जो बिंदु बनेगा, सबसे पहले बिंदु देखें तो देखिए जेड एक्स कह रहे हैं आप, मतलब कि यहाँ पे एक्स की बात हो रही है, लेकिन वाई की बात नहीं हो रही, मतलब वाई यहाँ पे जीरो होगा, और जेड एक्सेस की बात हो रही है, मतलब जेड रहेगा। तो इसमें जेड एक्स में केवल वाई नहीं दिख रहा, मतलब वाई जीरो करना है बस। ठीक है, और इसका अगर हम समीकरण पूछें, यानी इक्वेशन पूछते हैं किसका, जेड एक्स का, तो जेड एक्स का जो समीकरण बनेगा या इक्वेशन बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, तो जेड एक्स में केवल वाई इक्वल टू क्या रहता है, ज़ीरो, केवल क्या इक्वल टू जीरो रहता है, वाई इक्वल टू जीरो रहता है। ठीक है, तो ये हमने खास खास बातें अभी फिलहाल में आपको इसकी बता दी हैं। ठीक है, अब इसके अलावा देखिए, अच्छा ये जो जेड एक्स था ये कहाँ पे आ रहा है, देखो इसको आप देखें तो ये इसका प्लेन ये है, इसका प्लेन कहाँ पे, ये नीचे है। ठीक है ना, तो ये नीचे था इसका मतलब जेड एक्स प्लेन था ये। अब हमें देखना, देखिए इसमें एक चीज़ और आएगी, इसमें बहुत काम की चीज़ है ये भी। अब आएंगे प्रतिबिंब, क्या आएंगे भाई, अब आपसे प्रतिबिंब पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए देखते प्रतिबिंब देखते हैं। तो प्रतिबिंब जानते हो आप, इमेज, क्या होती है ये, इमेज होती हैं, इमेज। ठीक है, इमेज मतलब इमेज कहाँ बनती है, दर्पण में बनती है, किस में बनती है, दर्पण यानी एक मिरर में बनती है, किस में बनती है, मिरर में। तो आपके पास मिरर होना चाहिए, और मिरर का मतलब होता है इस तरीके से, मान लीजिए ये क्या है, मिरर है, मान लीजिए ये क्या है, मिरर है। ठीक है, ये मिरर है, और यहाँ पे मान लीजिए अगर ये, मान लीजिए मैंने टू रख दिया, यहाँ पे क्या रखा है, टू, और आप इसको मिरर में देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, मान लो ये मिरर था। ठीक है, तो इसमें जब इसकी इमेज बनेगी, तो भाई कहीं ना कहीं आप समझोगे इसकी इमेज ऐसी उल्टी नहीं हो जाएगी, आप अगर देखेंगे तो इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी आपको, कुछ ऐसी इस तरह से बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, नहीं देगी क्या बताइए, तो बिल्कुल ऐसी देगी, जैसे मान लो सेवन देखेंगे तो आपको सेवन शायद हो सकता है ऐसा दिखाई दे। ठीक है, मतलब उल्टे दिखाई देते हैं आपको, यानी ये बदल जाते हैं। इसी तरीके से अब ये पॉइंट में क्या होता है वो समझिए आप, तो पॉइंट में होते हैं अपने पास क्या, अलग अलग क्या, एक्सेस। ठीक है ना, यानी प्लेन होते हैं, सरफेस होते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आया। ठीक है, मान लीजिए ये है एक्स वाई जेड, ये एक बिंदु है, एक पॉइंट है। इस बिंदु का अगर मान लो मैंने कहा आपसे
कि इसका एक्स वाई तल में प्रतिबिंब बताइए। ठीक है, किसमें? एक्स वाई तल में प्रतिबिंब, यानी इसकी इमेज बताना है आपको किसमें? एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, किसमें बतानी है? एक्स वाई प्लेन में इसका प्रतिबिंब बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखिए, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन, आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। ठीक है ना? तो एक्स वाई प्लेन ये है आपका। ठीक, और यहाँ पे आप इसमें आप कोई पॉइंट को देख रहे हैं, तो उसकी जो इमेज बनेगी उसमें केवल क्या बदलाव हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन में आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमें केवल क्या करना होता है? केवल जेड का पॉइंट बदल देना होता है। ठीक है ना? तो एक्स वाई तल में या प्लेन में आप इसका इमेज या प्रतिबिंब अगर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? चलिए वो हम बता देते हैं आपको। देखिए, तो क्या बनेगा? बस आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई तल पे आप पूछते हैं तो जो तल भी बात हो रही है, जैसे एक्स वाई की बात हो रही, तो आपको केवल इसमें किसको बदलना है? जेड बदलेगा। बस क्या बदलेगा? इसमें जेड बदलेगा, यानी जेड का साइन बदलेगा। ठीक है, जेड का साइन यानी चिन्ह बदलेगा। जेड का क्या बदलेगा? चिन्ह बदलेगा, साइन बदलेगा। ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है ना? इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। देखिए, एक्स वाई जेड में एक्स वाई तल से प्रतिबिंब बनाना है तो ऐसा कैसे लिख दीजिए आप पूरा एज इट इज लिखना है एक्स वाई, लेकिन जेड को माइनस करके लिखना है। क्या लिखना है? जेड को माइनस करके। कैसे समझेंगे इसको? देखिए, इसके माध्यम समझिए आप। ठीक है, चलो इसमें तो आपको जैसे ये दिखाई दे रहा है, या इसको चलो इसको छोड़ो, आप इसमें मत देखो। आप क्या करो, इसको जो है ना इसमें मत देखो, आप यहाँ समझिए। जैसे ये था आपका एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये इधर जो है ना ये एक्स वाई प्लेन था। अब जब यहाँ पे कोई पॉइंट आप इसमें देखेंगे, मान लीजिए दर्पण की तरह काम कर रहा है ये, तो इसके अंदर इमेज बनेगी। कहाँ बनेगी? अंदर। मान लो पॉइंट यहाँ रखा हुआ है इसके सामने, हम देख रहे हैं इसको यहाँ अंदर। ठीक है, तो जब इसकी इमेज बनेगी वो कहीं ना कहीं जो इमेज है, वो इमेज देखिए इसमें जेड इधर पॉजिटिव में था, अब जेड उस तरफ पीछे की तरफ बनेगा, जेड कैसा हो जाएगा? पीछे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमें अंदर जो दूसरा एक्सेस होता है वो बदल जाता है, एक्स वाई को छोड़ के जेड बदल जाता है। इस तो ये खास पॉइंट था आपका। ठीक है, इसको आप स्टार लाख लिख लीजिए। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट इसी में, ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे। अब मान लीजिए हमने कहा एक्स वाई जेड, इसमें आपको अब बताना है, मान लीजिए क्या? वाई जेड की इमेज बतानी है। ठीक है, वाई जेड की इमेज, यानी वाई जेड तल में इमेज बात हो रही है। ठीक है, वाई जेड तल में, इसको हम तल लिख लीजिए, प्लेन है ये। वाई जेड प्लेन में प्रतिबिंब। तो वाई जेड प्लेन में प्रतिबिंब देखें तो देखिए इसमें वाई जेड बोल रहे हैं, मतलब इसमें एक्स बदलेगा। क्या बदलेगा? एक्स। तो एक्स में देखिए अगर पॉजिटिव में है तो एक्स को माइनस कर दो, और बाकी सब वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। मतलब यहाँ पे कौन बदला है? तो आप कहेंगे यहाँ पे बदला है केवल एक्स। तो एक्स का यहाँ पे चिन्ह बदल गया है, यानी निशान बदल गया, इसका साइन बदल गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बदला है? केवल एक्स का निशान बदला है, एक्स का चिन्ह बदल गया है। ठीक है, तो बस ऐसे ही आपको इनको समझना है कि भाई जिस तल पे बात होगी उसको छोड़ के बाकी दूसरे एक्सिस वाले को निशान को बदल दो। जैसे मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे आपसे पूछा, क्या पूछा भाई? एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई जेड का अगर हमने पूछा आपसे, भाई जेड अक्ष है ना, जेड और एक्स, तो जेड एक्स तल की बात हो रही, जेड एक्स प्लेन में प्रतिबिंब देख रहे हैं आप, है ना, मतलब कि इमेज देख रहे हैं आप, प्रतिबिंब देख रहे हैं, यानी इसको दर्पण जैसा आपने मान लिया है। ठीक है, तो इसको आप देख रहे हैं, मान लो इमेज को, तल को प्रतिबिंब मान रहे हैं आप। ठीक है, तो जेड एक्स तल में आप क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब या इमेज को देख रहे हैं। तो क्या बनेगी इमेज इसकी? तो अब आप देखिए इसमें जेड एक्स को छोड़ दो तो वाई का चिन्ह बदल दो, बस एक्स वाई हो जाएगा नेगेटिव, और ये जेड का जेड रहेगा। ठीक है, तो पॉइंट बदल जाता है, उसमें क्या बदल जाता है? केवल एक कोई एक्सिस बदल जाता है, जिस तल की हम बात करते हैं उसको छोड़ के जो एक दूसरा एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट बच रहा है उसका निशान बदलते हैं। ठीक है ना? चलिए अब एक दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। चलिए बताइए आप। भाई मान लो ये पॉइंट दिया है 2 5 2, 2 5 2 दिया है मान लीजिए। ठीक है, और इसका आपको प्रतिबिंब या इमेज बतानी है एक्स वाई प्लेन में। किस में बतानी है? एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई तल में बतानी है। तो एक्स वाई तल में इसकी जो इमेज बनेगी, क्या बनेगी इमेज, या इसका प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा बताइए। तो आप कहेंगे क्या? देखिए एक्स वाई दोनों है, इन एक्स वाई को छोड़ के जेड वाले को बदलना है। बस किसको बदलना है? जेड वाले को। यानी कि आप यहाँ पे क्या करेंगे? 2 लिखेंगे, 5 ऐसे ही लिखेंगे, केवल 2 कर देंगे माइनस का, जेड वाले को बदल के कैसे कर देंगे? माइनस का। ठीक है, चलिए एक और पूछते हैं। चलो अच्छा, मान लो आपसे पूछा 5 -2 और -5, ये ऐसा लिखा है।
इसमें आपसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए वाई जेड तल या वाई जेड तल या वाई जेड प्लेन। तो इस प्लेन में अगर आपसे इमेज पूछी जाए, तो इमेज या प्रतिबिंब पूछ रहे हैं, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? तो आप बाई जेड में देखिए, बाई जेड में वाई जेड को छोड़ दो, बाकी एक्स वाले का निशान बदल दो। तो एक्स वाले को प्लस में था तो इसको क्या कर दो, नेगेटिव में कर दो। तो -5, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन हम बदलेंगे किसको? केवल जो बाई जेड तल में नहीं है। बाई जेड तल में क्या नहीं है? एक्स। तो उस एक्स को आप निशान बदल दो उसका। ठीक है, इस तरीके से देखिए प्रतिबिंब निकल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी जितना हमने बताया इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, पहले इसको समझना अच्छे से, इसके बाद इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में हम सॉल्व करवाएंगे। है ना, कोशिश करो आप ये चैप्टर आपका वीडियो पर कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना, जो भी डाउट हो वो आप बताइए, मैसेज करिए, कमेंट करिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।